अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ही बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर ही बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी, मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर किए, साथ में मैंने कुछ वीडियोस लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू लव्स अकेडमी इस्लामाबाद। हमारा यूनिट 2 ही ऑफ कोर्स इस पर कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, यूनिट 2 में आपको आएगा फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906। ये है पॉलिटिकल पार्टी। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है उसमें मैंने जो शिमला डेपुटेशन है वो सिखाया था। ठीक है, देखें सीक्वेंस के साथ देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ लगेगी, लेकिन अगर आप बीच बीच में से वीडियो देख रहे हैं ना तो समझ नहीं लगती सही से। इसलिए शिमला डेपुटेशन के बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये बनाई ही शिमला डेपुटेशन की वजह से गई थी। ठीक है, तो उसके बारे में तफसील से जानना है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं यहाँ भी टॉप पे उस वीडियो का लिंक लगा देती हूँ। आई का साइन इस तरह से श्योर है, शिमला डेपुटेशन दिख रही है, इस तरह से जाके जब क्लिक करेंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगी वो वाली। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या ना कि शिमला डेपुटेशन ने ये पार्टी बना दी। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की अलग से एक पार्टी है नून लीग के नेम से, वैसे ही पीटीआई की बात करें वो एक अलग पार्टी है। वैसे ही इंडिया के अंदर एक कांग्रेस नाम की पार्टी थी जिसमें सारे हिंदूज थे। सही है, तो इसकी वजह से हिंदूज की वजह से मुसलमानों को तो राइट्स वैसे भी मिलने नहीं थे इस पार्टी की मदद से, क्योंकि ये पार्टी हरगिज़ कहीं से भी मुसलमानों के हक में तो बात करने नहीं वाली थी। ठीक है, वैसे ही मुसलमानों ने जब देखा कि हमारे लिए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, हम भी तादाद में इतने हैं इंडिया में कि हमारे लिए भी एक अलग से पार्टी बन सकती है, तो शिमला डेपुटेशन की वजह से क्या हुआ, जो पिछला चैप्टर है पिछली वीडियो है उसने क्या किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पार्टी बना दी 1906 में। ये पार्टी किन के लिए बनाई गई थी? मुसलमानों के लिए बनाई गई थी, यानी कि इस पॉलिटिकल पार्टी में जो सारे लीडर्स बैठे होंगे वो सारे मुसलमान होंगे। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि मुसलमानों को भी अपने लिए पॉलिटिक्स में एक एक पार्टी मिल जाएगी, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि मुसलमान खुद को महफूज फील कर सकेंगे कि पॉलिटिक्स में भी अब उनके लिए कोई इंसान, कोई पॉलिटिकल निज़ाम मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मैंने बनाई हुई है, जिसमें आपको देखें सारे के सारे बंदे जो हैं ये मुस्लिम लीडर्स हैं, सारे के सारे मुसलमान हैं जो इस पोलिटिकल पार्टी में हैं। अब हमने इंट्रोडक्शन में भी यही सब बातें बतानी है, मैंने शुरू में थोड़ा सा बता दिया ताकि टॉपिक को समझने में मुश्किल ना आए। इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है कि द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिक्स, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। आपने बताना है कि ये जो मुस्लिम लीग बनाई गई ये 1906 में बनाई गई थी। इसको बनाने का क्या मकसद है? इसको बनाने का ये मकसद है कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स में, सोशल लाइफ में और पैसा कमाने के मामलात में उनको राइट्स मिल सकें जब तक वो मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं। ऑफ कोर्स ये इंडिया की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। After the Shimla deputation, the Muslim leader realized that the Muslims needed a separate political organization to represent their interests. अब ये बेसिकली पिछले चैप्टर शिमला डेपुटेशन की बात कर रहे हैं। जब शिमला डेपुटेशन हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा कि कुछ लीडर्स थे वो किससे मिलने गए थे? ब्रिटिश वाइजरी से मिलने गए थे शिमला की लोकेशन में 1906 में, यानी कि सेम साल में ये पार्टी बनाएगी, उसी सेम साल में शिमला डेपुटेशन भी हुआ था। ज़ाहिर बात है शिमला डेपुटेशन की वजह से
ये मुस्लिम लीग की पार्टी बनाएगी। तो जब शिमला डेपुटेशन हो रहा था उसमें सारे मुसलमानों ने फील करा कि मुसलमानों के लिए तो कोई पार्टी ही नहीं मौजूद, मुसलमानों को तो राइट्स ही नहीं मिल रहे, इसीलिए मुस्लिम लीडर्स ने डिसाइड करा कि वो शिमला डेपुटेशन मतलब शिमला जाएंगे, एक ग्रुप बना के, डेपुटेशन मीन ग्रुप बना के, सारे मुसलमान ग्रुप बना के गए थे शिमला में, और वाइसराय से उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना दें जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, और ये पार्टी ही इसलिए बनाई गई ताकि मुसलमानों का जो इंटरेस्ट है यानी कि मुसलमानों के राइट्स के लिए ये पार्टी एक्शन लेगी। इसमें हमने बताना है द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द मुस्लिम पॉलिटिकल हिस्ट्री। आपने बताना है कि इस पॉलिटिकल पार्टी का बनना एक तरह की बहुत ही बड़ी चीज़ थी, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरे इंडिया में मुसलमानों के हक़ के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा था। हिंदू तो वैसे भी नहीं चाह रहे थे कि मुसलमानों की आवाज़ कोई सुने, अंग्रेज़ों को तो वैसे भी पसंद नहीं थे मुसलमान, क्योंकि ऑफ कोर्स जो मुसलमान थे उनकी अगर आप हिस्ट्री देखो तो उन्होंने अंग्रेज़ों को भी दबाया हुआ था, हिंदूज़ को भी, क्योंकि वो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे, बट गुजरते वक्त के साथ ऑफ कोर्स जब इनकी पावर कम हुई तो हिंदूज़ और जो अंग्रेज़ थे वो तो नहीं पसंद करते थे इनको, इसी रीज़न की वजह से। तो मुसलमानों को कहीं से भी राइट्स मिलने नहीं थे, तो इसीलिए मुसलमान खुद अपने मतलब सारे ग्रुप्स बना के गए थे शिमला में, और उन्होंने ब्रिटिश बंदा जो था, जो गवर्नमेंट में काम कर रहा था इंडिया में, तो उससे उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए एक ये पार्टी बना दें। अब इस पार्टी से क्या फ़ायदा हुआ कि इसने पूरे जो हिस्ट्री थी ना वो हिला के रख दी थी इस पॉलिटिकल पार्टी ने, क्योंकि ऑफ कोर्स इसी पॉलिटिकल पार्टी ने, जब हम टॉपिक का वाइंड अप कर रहे होंगे ना, जिसमें मेरा आखिरी टॉपिक होएगा हिस्ट्री का, यानी कि जहाँ पे पाकिस्तान बन रहा होगा, तो जब पाकिस्तान बनेगा तब भी यही मुस्लिम लीग काम आएगी। तो इसीलिए इस मुस्लिम लीग ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, यानी कि ये ऐसी वैसी पार्टी नहीं कि वो शुरू होकर ख़त्म होगी, नहीं, ये पार्टी ऐसी है कि इस पार्टी के ज़रिए ही पाकिस्तान बन चुका था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आगे हिस्ट्री में आएगी जैसे जैसे हम अगले टॉपिक्स पे मूव ऑन करेंगे। फिर आपने मीनिंग देना है मुस्लिम लीग का। यहाँ पे भी चाहें तो आप एक सिंगल मीनिंग में डायरेक्ट पैराग्राफ लिख दें, लेकिन अगर आप सब हेडिंग्स देना चाहते हैं मेरी तरह तो आप सब हेडिंग भी दे सकते हैं कि एक मीनिंग की हेडिंग दे दें, फिर एक मुस्लिम लीग की हेडिंग दें। मीनिंग में आपने क्या एक्सप्लेन करना है लीग का। लीग को कहते हैं ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अ लीग इज़ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई जाती है कॉमन मकसद के लिए, कॉमन पर्पस के लिए। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं लीग की जगह ग्रुप क्यों नहीं लिख सकता। पहली बात तो ये है ना कि ग्रुप जो है बगैर किसी मकसद के लिए भी बनाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, आप दोस्तों के ग्रुप में बैठे हो, कोई मकसद नहीं, बस ऐसे ही बैठे हुए हो ग्रुप बना के, तो वो जो ग्रुप है ना वो कोई लीग नहीं होती। लेकिन जब किसी चीज़ के साथ लीग आ जाए ना, ग्रुप तो ये भी होता है लेकिन इस ग्रुप के पीछे कोई मकसद होता है, यानी कि ये ग्रुप किसी मकसद के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे मुस्लिम लीग जो बनाया गया है, यानी कि जो मुस्लिम के साथ जो लीग लगा है, इसका मकसद ये है कि मुसलमानों के हक़ के लिए ये ग्रुप बनाया गया, मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए ग्रुप बनाया गया। समझ आ रही है? तो इसीलिए हम यहाँ ग्रुप नहीं लिख सकते, इसके साथ लीग लिखेंगे, क्योंकि जो लीग है उसको कहते हैं ऐसा ग्रुप जिसके पास कोई मकसद हो, जिसको वो पूरा करना चाह रहे हो। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट मुस्लिम लीग की हेडिंग देनी, इसमें बताना है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट मुस्लिम्स इन इंडिया एंड प्रोटेक्ट राइट्स। हमने बताना है कि मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक इदारा बनाया गया, पॉलिटिकल इदारा बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? ताकि मुसलमानों को भी गवर्नमेंट में सीट्स मिल सकें और उन्हीं के लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स ही इस पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हों। तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसी मुस्लिम लीग की बात कर रही हूँ। ठीक है, किस लिए बनाएगी पॉलिटिकल पार्टी? कि मुसलमानों को राइट्स मिल सके। ठीक है, मुसलमानों को राइट्स मिल सके, ये हर जगह बार बार रिपीट होएगा। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है मुस्लिम लीग की डेफिनेशन की। डेफिनेशन देते वक्त आपने कहना है द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड इन 1906 टू सेफगार्ड द मुस्लिम इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड देम विद प्लेटफॉर्म टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी? 1906 में। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये इसलिए बनाई गई कि मुसलमानों को सेफगार्ड किया जा सके, बचाया जा सके, यानी कि मुसलमानों के जो इंटरेस्ट है, जो मुसलमान चाहते हैं, जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, जो राइट्स चाहते हैं, वो सारे राइट्स ये पॉलिटिकल पार्टी जो है सेव करेगी। उसके साथ हमने ये भी बताना है कि मुस्लिम लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए सारे मुसलमान एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिक्स में भी, यानी कि मुस्लिम लीग एक ज़रिया है जो मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म देती है कि वो पॉलिटिक्स में
घुस सकें, क्योंकि पहले मुसलमानों के लिए कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं जिसमें वो पॉलिटिक्स में भी अपना कोई रोल अदा कर सकें, क्योंकि हिंदूज़ ने हर जगह कब्जा कर रखा था, उन्होंने अपनी पार्टीज़ वगैरह बना रखी थी। वैसे ही जब मुस्लिम लीग बनी तो ये मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी थी, तो ये एक वाहिद ज़रिया था जिसकी वजह से मुसलमान भी, अब उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो भी पॉलिटिक्स में घुस सकें। फिर अब यहाँ से आपने बैकग्राउंड देना है कि क्यों ये मुस्लिम लीग की पार्टी बनाएगी। ज़ाहिर बात है इसके अंदर भी जो बैकग्राउंड आएगा वो सेम, आप चाहो तो शिमला डेपुटेशन वाला बैकग्राउंड भी दे सकते हो, क्योंकि उसमें भी सेम मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था, मुसलमानों को राइट्स नहीं मिले थे, तो यहाँ पे भी वही सेम रीजंस आएंगी। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा और सेम आंसर से ही ये आंसर निकल जाएगा, क्योंकि बात सारों में सेम ही हो रही होती है, क्योंकि हिस्ट्री तो सेम ही है ना। अच्छा, अब आपने बैकग्राउंड में बताना है कि पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में क्या कंडीशन थी। तो आपने बताना है कि जब अंग्रेज़ों ने इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, तो जो मुसलमान थे उनको महसूस हो गया कि वो पॉलिटिक्स में बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड है। अंडर रिप्रेजेंटेड मीन्स कि वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर गवर्नमेंट के दायरे में एक तो अंग्रेज़ चले गए हैं, ऊपर से हिंदूज़ ने भी जगह जगह कब्जा कर ली, क्योंकि वो तादाद में ज़्यादा थे। यानी कि हर गवर्नमेंट की सीट पे अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, ऊपर से हिंदूज़ ने भी कब्जा कर लिया। तो मुसलमानों को फील होना शुरू हो गया कि अब उनके लिए राइट्स भी, उनको नॉर्मल राइट्स भी नहीं मिलने वाले, और पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल दूर दूर तक इनको राइट्स नहीं दिख रहे कि मुसलमान भी पॉलिटिक्स में कोई पार्टिसिपेशन दे सके। तो यहाँ पे इस तरह से मुसलमानों को फील हुआ। हिंदू पॉलिटिकल ग्रुप लाइक द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बिकमिंग मोर पावरफुल विच वरीड मुस्लिम्स। अब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह आप सिंपल इसको कांग्रेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो कांग्रेस की पार्टी है ना, ये बेसिकली हिंदूज़ की पार्टीज है। तो आप इसको इंडियन नेशनल भी कह सकते हो, या बगैर इसके भी सिर्फ कांग्रेस भी कह सकते हो। ठीक है, ये जो कांग्रेस की पार्टी थी, जाहिर बात है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती ही जा रही थी, क्योंकि जाहिर बात है उस पार्टी के अंदर सारे हिंदूज ही थे। तो जाहिर बात है हिंदूज एक तो तादाद में ज़्यादा थे, ऊपर से मज़ीद इनकी पार्टी बड़ी स्ट्रांग हो रही थी इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से मुसलमान बहुत डरना शुरू हो गए, क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस में सारे हिंदूज़ हैं और जितने भी कांग्रेस में लीडर्स बैठे हुए हैं वो भी सारे हिंदूज़ हैं। तो वो जाहिर बात है ये कांग्रेस की पार्टी सिर्फ हिंदूज़ को सपोर्ट करती जो इंडिया में रह रहे हैं, मुसलमानों को तो उन्होंने कहीं से सपोर्ट नहीं करना था। तो ये एक डर था जिसकी वजह से मुसलमानों को इस मुस्लिम लीग की बनाने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। ये आपने थोड़ा सा पॉलिटिकल सिचुएशन बता दी इंडिया की। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है शिमला डेपुटेशन की। जाहिर बात है इसी शिमला डेपुटेशन ने ही मुस्लिम लीग को बनाया, मुस्लिम लीग की पार्टी को बनाया, जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपने शिमला डेपुटेशन के बारे में बताना है कि इसने हाईलाइटेड द मुस्लिम डिमांड, यानी कि इस शिमला डेपुटेशन में क्या हुआ कि मुस्लिम लीडर्स ने अपनी डिमांड रखी थी कि उनको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, यानी कि उनको भी सेपरेट एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जहां पे वो अपने लीडर्स को रिप्रेजेंट कर सकें, यानी कि उन्हीं के ही मुस्लिम बंदे बैठे हों पॉलिटिक्स में, और बाकी के जो मुस्लिम लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं वो उन मुस्लिम लीडर्स को वोट दे सकें। ये चीज़ जो है शिमला डेपुटेशन में हुई थी। दिस क्रिएटेड द अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम दैट दे नीडेड देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। शिमला डेपुटेशन ने पूरे मुसलमान जो इंडिया में रह रहे थे ज़्यादा तादाद में, उन सबको इस चीज़ का एहसास दिला दिया कि इस शिमला डेपुटेशन ने इस चीज़ का एहसास दिला दिया मुसलमानों को कि वो हिंदूज़ के साथ नहीं चल सकते और इनको एक अलग से सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। ये चीज़ शिमला डेपुटेशन ने उस ज़माने में 1906 में सारे मुसलमानों को फील करवा दी थी ये बात कि उनको एक अलग से पार्टी की ज़रूरत है। यहाँ तक जब आपने हिस्ट्री बता दी, फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स देने हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है पर्पस देना है कि मुस्लिम लीग बनाने का क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है। तो ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग किस लिए बनाएगी, मुसलमानों के लिए बनाएगी ताकि मुसलमानों को राइट्स मिल सकें। तो इसीलिए हमने सबसे पहले राइट्स का जिक्र करना है कि प्रोटेक्ट द मुस्लिम राइट, यानी कि मुस्लिम लीग बनाने का मकसद ये है कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स में भी, पैसे कमाने के मामला में भी, इकोनॉमिक्स में भी, सोशल लाइफ मीन्स नॉर्मल जो उनकी ज़िंदगी है, इन सारे सिचुएशंस में मुस्लिम लीग काम आ रही है, क्योंकि मुसलमानों को राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। हिंदूज तो कहीं से भी नहीं राइट्स देंगे और अंग्रेज़ भी नहीं। तो ये जो मुस्लिम लीग है इसमें जो लीडर्स हैं वो मुसलमानों को इन सारी सिचुएशंस में, चाहे पॉलिटिक्स हो, पैसा कमाने के मामला हो या सोशल लाइफ हो, इन सब में प्रोटेक्शन देगी, हेल्प करेगी। नेक्स्ट हेडिंग आएगी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। और इसमें मुस्लिम लीग से ये फ़ायदा हुआ कि मुसलमानों को एक सेपरेट सीट्स मिलना शुरू होगी गवर्नमेंट के इदारों में। लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली गवर्नमेंट का एक इदारा है जहाँ पे मुसलमानों को इस पॉलिटिकल पार्टी बनने की वजह से अलग से सीट्स मिल गई। पहले क्या होता था ना कि गवर्नमेंट में ब्रिटिश लोग तो वैसे भी हेड थे,
जब अंग्रेज़ों ने आके कब्जा कर लिया ब्रिटिश लोगों ने, तो गवर्नमेंट्स में जो सीट्स थी ना, उन्होंने बस टोटल के रख दी। उन्होंने कहा कि ये जो सीट्स है ना पूरे इंडिया के लिए। अब यहाँ पे नुकसान क्या हुआ ना कि उन सीटों पे सारे हिंदूज ने कब्जा कर लिया, मुसलमानों की कोई सीट बची नहीं। अब जब से ये पॉलिटिकल पार्टी बनी है, इसने इस चीज़ का जो है सबूत दे दिया अंग्रेज़ों को कि हिंदूज के साथ साथ मुसलमानों की भी ठीक ठाक तादाद है कि उनके लिए भी एक पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। तो जब मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी तो वैसे ही गवर्नमेंट के इदारों में ये चीज़ फिक्स करा दी गई इस मुस्लिम लीग की वजह से कि आधी सीट्स मुसलमानों के लिए अलग से बचा के रखें, सारी की सारी सीट्स अब हिंदूज को ना दें। आपने अक्सर पाकिस्तान में भी देखा होगा कि गवर्नमेंट के इदारों में औरतों की अलग से सीट्स होती हैं और उन सीटों पे मर्द आके नहीं कब्जा कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बनाया है। वैसे ही इस मुस्लिम लीग बनने से क्या हुआ कि गवर्नमेंट में भी अब मुसलमानों की सीट्स सेव हैं और मुसलमान उन जगहों पर जाके वोट लेके बैठ सकते हैं। प्रोमोट्स पोलिटिकल अवेयरनेस। इस मुस्लिम लीग बनने से क्या हुआ कि पॉलिटिक्स में भी मुसलमानों को एक अवेयरनेस मिली, यानी कि आगाही मिली कि वो सारे मुसलमान एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना शुरू हो गए इस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से। तो यहाँ पे आपने बताना है कि इस पॉलिटिकल पार्टी बनने से क्या हुआ कि सारे मुसलमान मज़ीद एजुकेट हुए पॉलिटिक्स में भी, यानी कि पहले जो मुसलमान पॉलिटिक्स को जानते भी नहीं थे, वो इस मुस्लिम लीग बनने से क्या हुआ कि उनको पॉलिटिक्स के बारे में पहली दफ़ा पता चला, अच्छा पॉलिटिक्स भी कोई चीज़ है, पॉलिटिक्स होती क्या है। तो इस मुस्लिम लीग ने क्या किया कि मुसलमानों को मज़ीद एजुकेट कराया पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है, और बहुत से मुसलमानों को इनकरेज किया कि वो गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। यानी कि जहाँ पहले मुसलमानों को इतना दबा दिया गया था हिंदूज ने और अंग्रेज़ों ने, वहीं पे इस मुस्लिम लीग ने क्या किया, उन्हीं दबे हुए मुसलमानों को जो डर गए थे उनको दोबारा से ज़िंदा किया, दोबारा से उनको ताकत में लेके आए, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंस देनी है इसके अंदर। फिर आपने फाउंडर्स एंड द लीडर्स, यहाँ पे आपने उन लोगों का नाम देना है जो इस मुस्लिम लीग में गए थे। तो आपने बताना है कि नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका ये फाउंडर बन गए थे इस मुस्लिम लीग के। फाउंडर वो होते हैं ना जिन्होंने इस नेम को चुना, मुस्लिम लीग की पार्टी का नेम चुना और मुस्लिम लीग के लिए ज़्यादा एफर्ट पुट अप करी, इसलिए इनको हम कहेंगे कि ये फाउंडर थे। फिर आते हैं सर आगा खान, अर्ली लीडर। इनका जिक्र मैंने सिमिलर डेपुटेशन के अंदर भी किया था कि सर आगा खान उस ग्रुप के लीडर थे, वो ग्रुप जो शिमला गया था अपने ब्रिटिश वाइजरी से मिलने कि इनके लिए भी एक मुस्लिम लीग बनाई जाए, अलग से पार्टी बनाई जाए। शिमला डेपुटेशन में ये बने। सर आगा खान का बताया था कि सर आगा खान उस ग्रुप के लीडर थे, इसलिए इनको यहाँ लिखा गया। फिर आपने वहाँ पे भी ना पिछले शिमला डेपुटेशन में भी अदर मुस्लिम लीडर्स का भी मैंने सेम वर्डिंग यूज़ की थी, इसमें भी मैंने वही सेम वर्डिंग यूज़ कर ली है, तो आप भी सेम टू सेम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना कि अदर लीडर्स जो कि बंगाल, पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंसेस से आए थे, वो सब भी शिमला डेपुटेशन गए थे। तो यही बात है सारी आपने दोबारा इस मुस्लिम लीग के अंदर भी लिख देनी है, ठीक है। ज़ाहिर बात है जो उस ग्रुप में बंदे गए थे ना शिमला में, जिसमें शिमला डेपुटेशन हुई थी, तो उसमें जो ग्रुप के लोग गए थे शिमला में सर ब्रिटिश वाइजरी से मिलने, तो ये जो ग्रुप के लोग थे यही बेसिकली हेड्स बन गए थे इस मुस्लिम लीग के, यानी कि मुस्लिम लीग के अंदर यही सारे लोग आके बैठे थे एज अ लीडर्स। समझ आ रही है, यही कुछ हुआ है। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है की फीचर्स ऑफ द मुस्लिम लीग, यानी कि इस मुस्लिम लीग की जो पार्टी है इसके क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले तो इसकी क्वालिटी ये है कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इस इदारे को हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहते हैं कि ये मुसलमानों को पॉलिटिकल इश्यूज़ में बहुत हेल्प करती है, यानी कि मुसलमानों के लिए इसने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि मुसलमानों की बातें सुनी जा सकें और मुसलमानों को भी पॉलिटिक्स में हेल्प मिल सके। इसीलिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है मुसलमानों को हेल्प करने का। ये मुस्लिम लीग के बारे में बताना है आपने। फिर हमने नेक्स्ट हेडिंग देनी है रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। मुस्लिम लीग बनने से क्या हुआ कि गवर्नमेंट के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर भी आधी सीट्स मुसलमानों के लिए बना दी गई, ये मुस्लिम लीग की वजह से हुआ। यही बात यहाँ लिखिए कि वर्क टू सिक्योर द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, के सेपरेट सीट्स जो है गवर्नमेंट में बनाई गई इस मुस्लिम लीग की वजह से। तो ये आपने इंपॉर्टेंट देनी है इसमें पॉइंट। फिर आता है यूनिटी अमंग द मुस्लिम्स, हेल्प्ड यूनाइट मुस्लिम्स अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इस मुस्लिम लीग ने क्या किया कि पूरे इंडिया में जितने मुसलमान थे एक दूसरे के साथ जुड़वा दिए। इसकी एग्जांपल कुछ ऐसी है ना कि अगर मुस्लिम लीग, अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूँ आसानी से समझ लग जाएगी, अगर मुस्लिम लीग लाहौर की लोकेशन में बनाई जाती तो जो मुसलमान कराची रह रहे हैं, जो मुसलमान पेशावर रह रहे हैं, जो मुसलमान इस्लामाबाद रह रहे हैं, वैसे ही जो मुसलमान बाकी की लोकेशंस में रह रहे हैं
वो सारे के सारे लाहौर की लोकेशन में मुस्लिम लीग अगर बनी होती उसके साथ जुड़ जाते और एक दूसरे के साथ अच्छा सा कनेक्शन रखते। यही चीज़ हुई थी इंडिया में कि जैसे ही मुस्लिम लीग बनाएगी उसने सारे मुसलमानों को एक दूसरे के साथ जुड़वा दिया। नेक्स्ट हेडिंग आती है इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, यानी कि यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस देनी है कि क्या फ़ायदा हमें मिल रहा है मुस्लिम लीग के बनने से। ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग के बनने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मुसलमानों की पॉलिटिक्स में एक आइडेंटिटी महफूज कर लेगी। जहाँ पे हिंदूज़ ने और ब्रिटिश लोगों ने अपनी एक आइडेंटिटी पहचान बना ली थी कि हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही मुसलमानों को दबाने की कोशिश करी। बट इस मुस्लिम लीग के बनने से क्या हुआ कि गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में मुसलमानों की भी पहचान होगी कि ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, इन लोगों की भी ठीक ठाक तादाद है। ठीक हो गया। ये बात यहाँ बताएगी कि इस मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुसलमानों की आवाज़ पॉलिटिक्स में पहुंचाई। यानी कि लोग क्या करते थे, हिंदूज की मुसलमानों की आवाज़ दबा देते थे, मुसलमानों के हक में बात नहीं करते थे, मुसलमानों को राइट्स नहीं देते थे। बट इस मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुसलमानों की वही आवाज़ दोबारा से जिंदा की पॉलिटिक्स के अंदर, ताकि पॉलिटिक्स में मुसलमानों की बातों को सुना जाए। फाउंडेशन फॉर द पाकिस्तान, और इसी मुस्लिम लीग ने बाद में 1947 में पाकिस्तान को भी बना दिया। अभी कौन सा साल चल रहा है, 1906 का साल चल रहा है, जिसमें हम अभी मुस्लिम लीग समझ रहे हैं। और इसी मुस्लिम लीग जो 1906 में बनाएगी, इसी मुस्लिम लीग ने कई सालों बाद 1947 में पाकिस्तान को भी बनवा दिया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यह लिखा गया है कि इसी मुस्लिम लीग ने लेड द पॉलिटिकल फाउंडेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फिर आपने आखिरी लाइन में बताना है पार्टिसिपेशन इन द रिफॉर्म्स, मुस्लिम्स को पार्टिसिपेट इन फ्यूचर रिफॉर्म्स। अच्छा, अब यहाँ पे बताना ना कि इस मुस्लिम लीग की वजह से क्या हो रहा है कि जो जो भी तब्दीलियाँ आती गई गवर्नमेंट में, जैसे कि मिंटो मॉडल रिफॉर्म की तब्दीली आई गवर्नमेंट में, लखनऊ पैक्ट की तब्दीली आई गवर्नमेंट में, तो इन तब्दीलियों में भी अब मुसलमान भी पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। यानी कि इस मुस्लिम लीग के बनने से क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी बन गई। अब वो पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमानों की है, इन सारे सिचुएशंस में घुस सकती थी। ज़ाहिर बात है अगर ये पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग की ना बनती तो हिस्ट्री में जो कुछ भी होता मुसलमान पार्टिसिपेट कर ही ना पाते। इसीलिए इस मुस्लिम लीग की वजह से आने वाले वक्त में जो भी रिफॉर्म्स और चेंजेस आए इंडिया में, उन सब में मुसलमानों ने भी ठीक ठाक पार्टिसिपेट किया इस मुस्लिम लीग की वजह से। कंक्लूजन जो भी ऊपर पढ़ा होता है वो दोबारा से कंक्लूजन में लिख देना होता है। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में।